समय वो चोर को जगाने के लिए भोंकता है, सतर्क करता है अपने मालिक को, वफादारी करता है। और एक ब्राह्मण है, एक संत है, एक विद्वान व्यक्ति है, एक पुजारी है चाहे गांव के, कथावाचक है, वो अगर हमारे गांव में आता है तो हम उसके लिए कितनी सेवा करते हैं। अनेक प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, मिष्ठान बनाते हैं, जो जो भोजन लगे रुचिकर वो सब हम बनाते हैं, पूरी सेवा करते हैं, हथेली पे उठाते हैं उसको हम। और एक कुत्ता भी है, उसको झूठा भोजन करा देते हैं, बासी भोजन ऐसा फेंक के करा देते हैं, लेकिन जब वो कहीं चोर गांव में घुसता है तो वो वफादारी करता है और भोंकता है, झूठन खाने वाला कुत्ता। लेकिन अगर व्यासपीठ पर बैठने वाला ब्राह्मण, व्यासपीठ में बैठने वाला कोई संत जिसे आप मिष्ठान खिलाते हैं, 56 भोजन कराते हैं, और वो अगर आपके साथ अधर्म हो रहा हो, आपके साथ अन्याय हो रहा हो, धर्म के विरुद्ध आचरण कोई कर रहा हो, और अगर वो नहीं आपको सचेत करे, अगर वो आपके साथ वफादारी न करे, तो मेरा ऐसा मानना है कि उस गली के कुत्ते से भी बदतर हालत उस कथावाचक की हो जाएगी, उस कुत्ते से भी बदतर हालत, कि झूठा खाने वाला वफादारी कर रहा है मालिक के साथ, और हम तो 56 भोग लगाने वाले, अगर हम वफादार नहीं बनेंगे तो कुत्ते से ज्यादा बदतर हालत हमारी होगी। इसलिए हमारा धर्म बनता है कि हम आपको सचेत करें। इसलिए मैंने निवेदन किया था कि भागवत की कथा में कुछ लीलाएं ऐसी हैं जिनकी व्यासपीठ से व्याख्या नहीं की जा सकती, और जो सनातन के बारे में आज बोल रहा है, वो चाहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, चाहे अनिरुद्धाचार्य जी हो, चाहे और कोई संत हो, चाहे वो देवकी नंदन जी ठाकुर हो, और मैं तो कहता हूं चाहे वो आसाराम बापू हो, पहला एक संत ऐसा था जिसने हिंदू समाज को एक करने के लिए इस हिंदू राष्ट्र के संकल्प में अपनी पहली आहुति दी है, वो है आसाराम बापू। लेकिन ईसाई मिशनरियों ने, जिहादी मिशनरियों ने, इस्लामिक लोगों ने, जिनकी रग रग में जिहादी भरी हुई है, जो हिंदू को हिंदू नहीं रहने देता, उन्होंने षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र के शिकार ये संत महात्मा हुए हैं। ढूंढ ढूंढ के लाया जा रहा है, ढूंढ ढूंढ को ऐसे, जो सनातन के बारे में बोलेगा पक्ष में, जो हिंदू समाज के हित की बात करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा, उस संत के खिलाफ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में षड्यंत्र अवश्य आएगा, ताकि वो समाज से बहिष्कृत हो जाए। ये षड्यंत्र चल रहा है, इसलिए सतर्क होने की आवश्यकता है। पहला संत है आसाराम बापू, जिसने समग्र हिंदू समाज की चिंता की है। कुछ संत ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदू समाज को तोड़ने के लिए खरीदे गए हैं, नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने तिलक पर प्रतिबंध लगा दिया, राम का नाम लेने पर प्रतिबंध लगा दिया, हमने जितने समाज के मान बिंदु हैं उन सबको न मानने का संकल्प लिया। ऐसे शुक्राचार्य की संख्या देश में बढ़ रही है। मंदिर नहीं जाने देना, गुरु को भगवान मान लेना, हमारे भारतीय त्योहार नहीं मनाना। अब जब सब पे प्रतिबंध लगा दिया, भगवान राम को नहीं मानते हो तुम, भगवान कृष्ण को नहीं मानते, भगवान विष्णु को नहीं मानते। एक दिन तो सभा हुई थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं को नहीं मानना है, ऐसा संकल्प दिलवाया सभा के अंदर। तो फिर सूर्य देव भगवान को क्यों मानते हो, पवन देव भगवान को क्यों मानते हो, अग्निदेव भगवान को क्यों मानते हो? रोटी खाना बंद कर दो, अग्नि पे सिकी, पानी पीना बंद कर दो, पवन देव, इंद्रदेव। इंद्रदेव जब हम पूजन करते हैं तो राम को नहीं मानते हो, कृष्ण को नहीं मानते हो, इंद्रदेव को मानोगे क्योंकि पानी पीना है, मर जाओगे भूखे प्यासे। इंद्र का मानते हैं, ऑक्सीजन मत लो। राम को नहीं मानो, कृष्ण को नहीं मानते हो। ऐसे संत जो आज जेल में बैठे हैं, कहना चाहता हूं
कि अगर नहीं मानना है हमारे सनातन धर्म के मान बिंदुओं को और हमारे आराध्य भगवान को, तो पवन को भी मत मानो, हवा लेना बंद कर दो, पानी पीना बंद कर दो, अग्नि नारायण भगवान की जय बोलते हैं तो अग्नि पे रोटी खाना बंद कर दो। देखे, लेकिन माचिस जेब में धरेगा, बीड़ी पिएगा, बड़ा ज्ञान देगा वहां के राम हम तो है ही नहीं, हम तो संत को ही भगवान मानते हैं। भी जेल में पेटिया, जमानत नहीं हुई उनकी, जमानत नहीं हो रही ऐसे संतों की। ये सड़क कुछ चक्कर चल रहा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए व्यासपीठ पर बैठने वाला व्यक्ति को अधिकार होता है कि वो बोले और तर्कपूर्ण बात करे और शास्त्र सम्मत बात करे। और भागवत के कुछ अध्याय, कुछ स्कंद के अध्यायों की कथा ऐसी होती है जिनकी व्यासपीठ पर से व्याख्या नहीं होती, उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और कुछ लोगों ने उसकी व्याख्या कर दी, तो वो एक परिणाम हम भोग रहे हैं। जैसे एक मां का दूध पीने वाला छोटा बच्चा स्तनपान करता है, उस मां के दूध पीने वाले बच्चे से अगर कोई पूछे कि बता मां के दूध में स्वाद कैसा, तो छोटा सा बच्चा है वो, बड़ा ध्यान से सुनना, जब वो छोटा सा बच्चा मां का दूध पीता है, उससे कोई पूछे कि बता मां के दूध में स्वाद कैसा, तो वो बच्चा उस समय बोल नहीं सकता। परमात्मा ने उसे बोलने की शक्ति नहीं दी, इसलिए वो दूध के स्वाद की व्याख्या कर नहीं सकता, बता नहीं सकता। लेकिन उस दूध के स्वाद को वो महसूस करता है, आनंदित हो जाता है जब वो बालक दूध पीता है। उससे पूछोगे तो बता नहीं सकता। 9-10 महीने तक खूब दूध पीता है वो बालक, लेकिन वो बता नहीं सकता। और जब बोलने की शक्ति परमात्मा उसे देता है, तब मां दूध पिलाना बंद कर देती है, तब तक वो दूध का स्वाद भूल जाता है। अब उस बालक से कोई पूछे तो बताए कैसे? जब दूध पीता था, स्वाद पता था, तब बोलने की शक्ति नहीं थी। अब इस बोलने की शक्ति मिली है तो दूध का स्वाद भूल गया, बताए कैसे? ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 5,76,000 अक्षर वाली ये भागवत की कथा, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, शब्दमय स्वरूप है, वाणीमय स्वरूप है। इसमें कुछ अध्याय ऐसे हैं जिनकी व्याख्या नहीं की जाती। उसमें चीरहरण लीला भी एक मेन अध्याय है। ये चीरहरण लीला